इस समय सीटेट की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और सीटेट की परीक्षा देने जाने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम टारगेट बनाकर चलें कि कैसे हम सीटेट में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। यदि सीटेट को क्रैक करने का मूल मंत्र पूछा जाए तो ये माना जाता है कि सीटेट जो है वो यूपी टेट से भी काफ़ी आसान स्तर का होता है। इसलिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रख करके हम जो है सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जहाँ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें हम बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख करके उत्तर देंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा है लागू है, यह बात ध्यान देना है। दूसरी बात हमें जो है RTE 2009 के सभी निर्देशों का पूरा दिमाग में जो है रहना चाहिए। RTE 2009 के जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनका पूरा अनुपालन जो है प्रायोगिक रूप में होना चाहिए। और तीसरी बात है एनसीएफ 2005 के जो सुझाव हैं वो सभी व्यवहारिक रूप में लागू होंगे। इसलिए हम जो है सीटेट को हल करते समय सीटेट पेपर हल करते समय ध्यान देंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, बालक को सर्वोपरि मानते हुए, जिसमें अध्यापक की भूमिका नगण्य और सहयोगी प्रवृत्ति के रूप में होगी और बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो बड़े ही प्रायोगिक तौर से पूछे जाते हैं। इसलिए इसके सीधे से प्रश्नों की प्रकृति नहीं बताई जा सकती कि कौन से होते हैं। इसलिए हम बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख कर के RTE 2009 को ध्यान में रख के और एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर परीक्षा के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रणनीति बनाते समय, पढ़ते समय कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पुराने पेपर अब तक जितने हैं उनको हम पुराने पेपर हल कर लें। पुराने पेपर को ही बार बार देखें और यदि नहीं है तो PDF रूप में टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके या जो है नेट पर सर्च करके आप PDF निकाल करके उसे आप सीटेट के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी पड़े रहते हैं, उन क्वेश्चन को सीटेट के पुराने पेपर को आप बार बार हल करें और उसके प्रश्न की प्रकृति और उठाने के क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं इसकी प्रकृति को समझें। और दूसरी बात है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी सरल शब्दों में हो, उस प्रैक्टिस सेट को आप हल करें। ठीक है, पुराने पेपर को बार बार देखें और प्रैक्टिस सेट को हल करें। ये दो तरीके ऐसे हैं जो सीटेट को क्रैक करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा कोई तरीका नहीं है, केवल पुराने पेपर को हल करना है, उसकी प्रकृति को समझना है, प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं यह देखने हैं और पुराने जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर के उन्हें हल करना है। क्योंकि प्रश्न प्रायोगिक तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए सीधे प्रश्न की प्रकृति आपको यूपी टेट की तरह समझ में नहीं आएगी। अब देखते हैं कि यदि हम बाल विकास का मूल मंत्र देना चाहें कि बाल विकास कैसे हल किया जा सकता है, तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु सॉर्ट आउट किए गए हैं। बाल विकास को उन्हें ध्यान में रखिए और उन्हें बार बार पढ़ करके एक एक पॉइंट पर नोट्स बनाइए। जितने बिंदु हम इसमें दे रहे हैं इनके एक एक बिंदु पर आपको तैयारी करनी है। जैसे RTE 2009, इस पर नोट्स बनाइए, लिखिए, बार बार देखिए। RTE 2009 से क्वेश्चन आएंगे। ये बाल विकास की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाल विकास में RTE 2009 से प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, ये दोनों क्या है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, तैयारी कर लें। इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता? लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है? महिलाओं और पुरुषों में फ़र्क करना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि ये समाज की देन है, लिंग जो है वो सामाजिक देन है, ऐसा कुछ प्रकृति ने किसी को कमतर नहीं बनाया है। तो इसलिए लैंगिक रूढ़िवादिता जो समाज में प्रचलित है
इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पर यह माना जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से कमतर हैं, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये क्या होता है? विशिष्ट बालक और सामान्य बालक सभी को एक सामान्य कक्षा में शामिल करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इनमें से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। विकास के सिद्धांत, विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण की गुणात्मक प्रतिफल है, ये वुडवर्थ ने कहा है। तो विकास के जो सिद्धांत हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास के जितने सिद्धांत हैं अच्छी तरीके से पढ़ लिए जाएं। अगला है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, सामाजिक जो सहयोग है, इसका जो सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, यह यूपी टेट और सी टेट दोनों में एक जैसा सिद्धांत है। इसलिए विकास के सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत ये यूपी टेट और सी टेट दोनों में समान है। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेने पर जो प्रायोगिक तौर पर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम हल कर सकेंगे। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। जीन पियाजे से जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है? ये सभी प्रश्न जीन पियाजे से जितने बनते हैं ये सभी में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। संरक्षण का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। तो जो है इन प्रश्नों को आप ध्यान में रख करके आप तैयारी करें। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी की है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और इस पर बच्चा जो है स्वयं एक्टिव हो करके आगे जो है बढ़ करके शिक्षा ग्रहण करता है, इसको प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। इसमें से भी प्रश्न जो है वो बनने हैं, निश्चित हैं, तय हैं। तो इस प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न बनेंगे। फिर सृजनात्मकता से प्रश्न बनेंगे। सृजनात्मकता के तत्व आप लोगों ने पढ़े हैं, मौलिकता, प्रवाह, विस्तार, विविधता। सृजनात्मकता में कैसा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है। एक समस्या के कई हल को खोजना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। ये सभी प्रश्न बनेंगे। अधिगम से प्रश्न बनेगा, सीखने के जितने नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा होगी। अधिगम सक्रियता के द्वारा होता है। सक्रिय और सामाजिक जो है सहयोग से, सक्रियता से और सामाजिक सहयोग से जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। अधिगम के मुख्य नियम आदि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला इसमें टॉपिक है अधिगम निर्योग्यता। तो सीडीपी में अधिगम निर्योग्यता आप लोग पढ़ते हैं, जैसे पठन विकार है, लेखन विकार है, गणितीय विकार है, ये सभी विकारों पर आप ध्यान से पढ़ लें। अगला प्रश्न इसमें से बनेगा एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005, एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, उसके अध्यक्ष कौन थे? इस किस निबंध से इसकी शुरुआत हुई? इसके मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं? ये एनसीएफ जो है उसे अच्छी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। जॉन डीवी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। और बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए बुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर का है, इसे पढ़ लिया जाए। यदि इतने टॉपिक आप बार बार देख लेते हैं तो सीडीपी में आप सीटेट को क्रैक कर देंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। और यही नहीं, एक मूल मंत्र और भी आप समझ लीजिए, सीटेट को क्रैक करने के लिए आप सीडीपी को खूब अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि 50% जो है वो पेडालॉजी ही आना है। हर विषय में 50% पेडालॉजी आना है। तो पेडालॉजी जो है वो सीडीपी से, शिक्षण अभिरुचि से ही संबंधित होती है। इसलिए यदि आपने सीडीपी तैयार कर लिया तो 50% आपने सीटेट के अंक को मानो प्राप्त कर लिया। यानी अगर आप सीडीपी को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, और सीडीपी में बहुत कुछ टॉपिक नहीं है, सीटेट तो एकदम छोटा सा टॉपिक, मात्र सीटेट में केवल इतना पूछा जाना है। ये निष्कर्षता है, निचोड़ है। इनमें से यदि आपको प्रश्न पूरी तरीके से तैयार होते हैं तो सीडीपी क्रैक, सीडीपी तैयार और सीटेट भी क्रैक। तो इस तरह से आप सीडीपी को खूब पढ़ें, पुराने पेपर हल करें, प्रैक्टिस सेट हल करें, और अंतिम तैयारी को और भी धार दें।
और प्रायोगिक तौर पर जो भी प्रश्न बनते हैं उसकी प्रकृति को समझें, क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं यह समझें। इस प्रकार से आप सीटेट में, या जैसा कि आप देख रहे हैं, 110 प्लस मार्क आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन परीक्षा का जो मोड है उसमें आप परीक्षा दें। बहुत सारी शुभकामनाएं।